अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप की फोटो सामने रख के बकायदा उसे दूध से स्नान कराया गया था, उसके लिए हवन पूजन करे गए थे। और ऐसे अंधभक्तों ने हवन पूजन करे जो कहते हैं कि गौमांस खाना पाप है, और वो ट्रंप गौमांस खाता है, उसकी पूजा वो करने में लगे हैं। तब आपको पाप नहीं लगा, तब आपके सारा सनातन धर्म सब भूल गए कि एक गौमांस खाने वाले व्यक्ति, हमारी पूजने को खाने वाला व्यक्ति, और तुम उसकी पूजा कर रहे हो, उसके ऊपर दूध से उसका अभिषेक कर रहे हो, उसके लिए हवन पूजन कर रहे हो। तो जब मोदी जी ने साफ ही कह दिया था कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो ट्रंप तो अपनी मनमर्जी चलाएगा ही चलाएगा। ईरान में जो भारत ने निवेश किया था, कहने की उसको भी नुकसान पहुंच गया, $120 मिलियन का पूरा नुकसान पहुंचा है। आज हमारे सबसे बड़ी बात पैसा, तो चलो एक तरफ रखते हैं हम, पैसा फिर भी एक तरफ रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, $120 मिलियन कोई बड़ी बात नहीं है, भारत सरकार के पास पैसा बहुत है। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी नुकसान हमारा हुआ है, वहाँ से हमारा कंट्रोल खोने की वजह से इंटरनेशनल स्थिति में जो हमारी रणनीतिक जिम्मेदारी है, जो हमारी रणनीतिक मजबूती थी, वो हमारी कमज़ोर हो गई। वहाँ से हम बैठ के हम चारों तरफ कंट्रोल कर सकते थे, मध्य एशिया को कंट्रोल कर सकते थे, हमें कोई भी जरूरत पड़ती है हम फ़ौरन वहाँ से निकल के जा सकते थे। आज वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, तो किस तरह से काम बनेगा? नहीं बन पाएगा। सबसे बड़ी रणनीतिक नुकसान जो है वो है पैसे का नुकसान, तो एक तरफ रख दिया जाए। कहते हैं ना कि पैसा तो आनी जानी चीज़ है, हाथ का मैल है भाई, लेकिन सबसे पहली चीज़ तो सुरक्षा है। अगर आपके घर में मजबूत गेट नहीं लगा हुआ और उसमें चोर तोड़ के अंदर घुस जाते हैं, तो पैसा तो आपका धरा रह गया ना, गेट तो टूट ही गया। तो वही गेट का वो काम करता था, उस गेट को मजबूत करना था, पैसा तो फिर भी देखा जाएगा। पैसे की तो जो नुकसान हुआ वो तो, और वैश्विक स्तर पे जो हमारी बेइज्जती हुई है उसको आप देखिए कि ट्रंप ने एक बार कहा चाबहार एयरपोर्ट से अपना सारा तामझाम समेट लो, और उन्होंने कहा जय जी हुजूर, सरेंडर है, नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। तो वो जो बेइज्जती हो रही है आज पूरे विश्व पटल पे भारत की, उसकी वजह से मुझे सबसे ज़्यादा आपत्ति होती है। आज ब्रिक्स का में भी अभी आपने जी ब्रिक्स में वहाँ से भी पीछे वहाँ से कोई कारण नहीं बताया गया। बिल्कुल ब्रिक्स में से भी उन्हें बाहर निकाल दिया गया। चाबहार एयरपोर्ट से जो है उनको बंदरगाह से, सॉरी एयरपोर्ट नहीं, पोर्ट से उनको वहाँ से हटा दिया गया। उसके बाद देखिए बांग्लादेश आज हमारे को किस तरह से आंखें दिखाने में लगा हुआ है। मैं बार बार दर्शकों से कहता हूँ भाई एक चीज़ जरा दिमाग में जोड़ डालो, याद करो 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ था, जब तक कांग्रेस की सरकार थी। क्या बांग्लादेश में ऐसी कोई घटना सुनने को मिली, ऐसी कोई घटना देखने को मिली? किसी की इतनी हिम्मत थी बांग्लादेशी की? कोई सा भी राष्ट्रपति आया, कोई सा भी प्रधानमंत्री आया कि भारत को वो आंखें दिखा सके? नहीं। लेकिन ये सब कब हुआ? जब से बीजेपी राज में आई है। आज वो यूनुस परवेज जिसकी दो कौड़ी की हैसियत नहीं है, आज वो हमारे भारत को आंखें दिखाने को तैयार है। आज वहाँ हर रोज़ वहाँ पे अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहे हैं। 25 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जब बांग्लादेश का जन्म हुआ था कि 25 साल तक अगर आपने अगर भारत के लिए, या अल्पसंख्यक जो भारत के हैं, भारतवासी जो यहाँ पे रह चुके हैं, उनके खिलाफ अगर आपने कोई एक्शन लिया तो भारतीय सेना सीधी आपके अंदर घुस जाएगी। गलती मत कर देना। तो 71 से लेकर वो 25 साल तक कंटिन्यू चला, किसी की हिम्मत हुई, और उसके बाद भी चला वो। अरे 2014 के बाद से स्थिति देख लीजिए। आज इतना सा बांग्लादेश वो हमें आंखें दिखा रहा है, इतना सा नेपाल, आधे नेपालियाँ डंडा लेके घूम रहे होते हैं, शिलाजीत बेच रहे होते हैं, उनकी जो महिलाएं हैं वो हमारे घरों में मेड का काम कर रही होती हैं। वो नेपाल आज हमारी 8000 एकड़ भूमि कब्जा करके बैठा हुआ है। 100 के नोट पर हमारे लिपू लेक, काला पानी और जोरांग दर्रा जो उत्तराखंड में स्थित है, हिमालय क्षेत्र है, उनको अपने नोट पर छापे बैठा है। कोई दिक्कत नहीं है जी, जरा से देश आज आग दिखा रहे हैं। लेकिन मोदी जी हमारे आत्ममुक्त प्रधानमंत्री है, मेरी इमेज पे असर ना आ जाए। चीन आया नहीं, चीन घुसा नहीं, आज फिर से जाके चीन की गोद में जाके बैठ गए। $116 अरब का व्यापार घाटा चीन के साथ अब तक हमारा हो चुका है। $134 अरब का पिछले 24-25 में व्यापार हुआ था, जिसमें से $116 अरब का तो हमने सिर्फ आयात करा है। बात क्या आती है? यही मोदी जी हैं, छोटी छोटी आंखों वाले चीनी गणेश जी, उनका बहिष्कार करो। जनता लग जाती है, अरे चीन का बहिष्कार करो, चीनी राखी मत बांधना। बॉर्डर पे हमारे जवान बैठे हैं, उन बॉर्डर के जवानों का शहादत का बदला ऐसे लिया कि 20 जवानों की शहादत के बदले यहाँ से उनकी चीनी ऐप डिलीट कर दी। ये उन्होंने बदला लेके पूरा करा। आज उसी चीन की गोद में फिर से आके बैठ गए। चीन के जो प्रतिनिधिमंडल है उन्हें RSS के कार्यालय में बुलाया जा रहा है, बीजेपी के कार्यालय में बुलाया जा रहा है। अंदर खाने बैठ के क्या मीटिंग हो रही है, देश को बताया ही नहीं जा रहा है इस बारे में। जब मोदी जी के कुछ सोशल मीडिया पे पुराने वीडियोज भी वायरल हो रहे हैं, एक तरफ वो कह रहे हैं कि लोग अपनी कारों पे नींबू मिर्ची टांगते हैं, अंधश्रद्धा में जीने वाले लोग हैं। जी। और एक तरफ कह रहे थे कि हिंदू देवी देवताओं को डुबो दो, इस तरीके की बिल्कुल तमाम है। ये तो उन्होंने खुद कहा है। हिंदुत्व कोई वो थोड़ी है, हिंदुत्व कोई विचारधारा थोड़ी, हिंदुत्व हमारे खेलने का जरिया है। और हिंदुओं की भावना से वो बड़े अच्छी तरीके से खेले हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से खेले हैं। हिंदुओं की भावनाओं को मैं साफ कहता हूँ, पूरे आराम से इसमें एनालिसिस करके। इतने मंदिर औरंगजेब के काल में नहीं तोड़े गए थे जितने आज में मोदी जी के काल में तोड़ दिए गए हैं। पिछले 11.5 साल में दिल्ली में 2 मंदिर तोड़ दिए गए। अभी आपने देखा है RSS मुख्यालय बना, उसके सामने पार्किंग की जगह चाहिए थी, तो हरश्रीनाथ के मंदिर के आसपास की सारी जगह तोड़ दी गई। यही पीछे जरा सा आप जाएंगे, कोतवाली पुलिस स्टेशन है, इसके सामने दुर्गा देवी का मंदिर बना था। 50 साल से, बचपन से मैं उसको मंदिर को देखता रहा था। वो मंदिर रातों रात गायब कर दिया गया, पता नहीं चला। चांदनी चौक का मंदिर का मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। तमाम इस तरह से काशी में, विश्वनाथ में, अयोध्या में, बांके बिहारी में, हर जगह मंदिर लगातार तोड़े जा रहे हैं, अपनी एक सनक के ऊपर, अपनी एक हनक के ऊपर। तो इससे ज़्यादा नुकसान आज तक किसी ने नहीं करा हिंदू धर्म का जितना आज की दुनिया में। देखिए ये डमी है, और कैसे देखना उनको। पहले, इससे पहले हमारे जो इनका JP नड्डा साहब से उनका आपने हाल देखा था ना, किस तरह से अमित शाह आ रहे होते और वो थोड़े आगे जा रहे होते, उनकी कोहनी पकड़ के पीछे करते, चल भाई साइड हो जा, बहुत हो गया तेरा।
ये हालत है। तो ये नितिन नवीन ने भी क्या करना है, सिर्फ एक चेहरा दिखा दिया गया, डमी है, रबर स्टैंप है, जो चाहेंगे वो उनसे करवाएंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे। इलेक्शन नहीं होता इनके यहाँ पे कोई? इलेक्शन होते हैं, लेकिन इलेक्शन करे कौन? इलेक्शन होता तो जीत पे आते। ये तो आज की डेट में इन दो लोगों की सिर्फ जो चल रही है बात, अपनी मनमर्जी से चला रहे हैं, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो सरकार हो। अभी पीछे जो है इलेक्शन कमिश्नर के अलावा कई सारी नियुक्तियां होनी थी, ये तो है उसमें कई सारी उसमें सार्वजनिक संस्थानों में नियुक्तियां होनी थी। विपक्ष के नेता को राहुल गांधी जी को साथ में बिठाया गया था, उन्होंने तमाम नामों से अपनी आपत्तियां दर्ज करा दी, मुझे हमें ये पसंद नहीं है, आइन को नहीं रखना। उनकी आपत्तियों को दरकिनार करके उनको सबको फिर बैठा लिया गया। तो ये तो अपनी मनमर्जी चला रही है, इन्होंने रबर स्टैंप बना रखा है टोटल। हमारी राष्ट्रपति महोदया को अगर आप देख लीजिए, वो भी रबर स्टैंप है। जब आरजी का हत्याकांड होता है, बड़ा दुराचार वाला कांड होता है, तो हमारी माननीय का महामहिम का बयान आता है, मैं बहुत आहत हूँ, मुझे डर लगता है और मुझे डर के साए में जीना पड़ता है। उसके बारे में इन्होंने बात की। लेकिन उसके बाद ही मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड हुआ यहाँ पे हरियाणा में, पड़ोसी राज्य में, एक बार भी आवाज़ नहीं निकली। उन्नाव की बलात्कारी के जो है उसको सेंगर को जमानत मिल गई, एक बार भी आवाज़ नहीं निकली। AR रहमान का केस सुना होगा आपने, उन्होंने BBC को इंटरव्यू दिया है, कहा है और मतलब विचार रखे थे कि पिछले जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है यहाँ भी बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। बिल्कुल। और उन्हें काम मिलना कहीं ना कहीं बॉलीवुड में कम हो गया है और बंद हो गया है लगभग। बिल्कुल, क्योंकि धर्म है इसके पीछे कारण ये हो ही रहा है। आपने देखा सलमान खान का तो बहिष्कार कर रहे हैं कि बाइकॉट सलमान खान, बाइकॉट शाहरुख खान, बाइकॉट आमिर खान, तीनों खानों के खिलाफ इन्होंने बाइकॉट अभियान चलाया था। लाल सिंह चड्ढा फिल्म आई थी, उसका बाइकॉट कर दिया गया था। उसके बाद वो पठान फिल्म आई थी, उसका बाइकॉट की बात करी। सलमान की फिल्में आई, उनका बाइकॉट। जावेद अख्तर साहब बोलते हैं, उनका बाइकआउट करने की बात करते आते हैं। तो देश सरकार के खिलाफ जो सवाल उठा देगा उसका बाइकआउट करने के करते हैं। और हिंदू मुस्लिम में इस तरह से आज बांटा जा रहा है। फिल्म इंडस्ट्री आज हिंदू और मुस्लिमों से लगातार भरी पड़ी है, वहाँ बिल्कुल भेदभाव ही नहीं है। दिलीप कुमार कब आके वो यूसुफ खान कब आके दिलीप कुमार बन जाते हैं, किसी ने ध्यान नहीं दिया। धर्मेंद्र कब जाके वो अब्दुल हसन बन जाते हैं, किसी ने ध्यान नहीं दिया। हेमा मालिनी कब आयशा खान बन जाती है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि हेमा मालिनी से शादी करनी थी, हिंदू धर्म में एक ही शादी जायज़ है, तो धर्मेंद्र ने अपना धर्म परिवर्तन करा, अख्तर हुसैन या कुछ इस तरह से उन्होंने नाम रखा था। हेमा मालिनी ने अपना नाम बदलकर आयशा खान करा था, तब उन दोनों की शादी हुई थी, वरना उनकी पहली भी पत्नी मौजूद थी। किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज जो है देश में ऐसा बीज बोया जा रहा है नफरत का कि कोई सी भी इंडस्ट्री, कोई सी भी जगह छोड़ी नहीं जा रही। स्कूलों कॉलेजों, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, वहाँ पे जो उनके फंड से जो कॉलेज चलता था, पहली बार देश में इतिहास में ऐसा हुआ है कि एक मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद उसके बंद होने पे जश्न मनाया गया है। मेडिकल कॉलेज खुलने पे इतना जश्न नहीं मनाया गया था जितना बंद होने पर जश्न मनाया गया। और बाकायदा डांस करे जा रहे हैं कि हाँ हमने बंद करा लिया। क्यों? क्योंकि उसमें 42 जो है मुस्लिम बच्चे आ गए थे और वो नीट का एग्जाम क्लियर करके आए थे। कोई ज़बरदस्ती नहीं आए थे, कोई डोनेशन दे के नहीं आए थे। 7 हिंदू थे और 1 सिख था। बाकी उनकी 50 के 50 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। 1-1 साल का वो अपना कोर्स पूरा कर चुके थे। हर जगह इन्होंने, अभी यूपी का एक और आपने उदाहरण देखा होगा, यूपी में वो मध्य प्रदेश में बैतूल में, वहाँ पे उन्हें एक मुल्ला जी ने अपने पैसों से एक प्राइमरी स्कूल खोला, लेकिन उसको स्कूल को बंद करा दिया है कि अवैध का दर्जा देके कि नहीं ये तो मदरसा है। अभी तो स्कूल चालू ही नहीं हुआ था, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई थी, उस स्कूल खोलने की बिल्डिंग ही तैयार हुई थी, उस पर पहले से पहले बुलडोजर चला दिया गया। तो बस ये देश को यही चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम में उलझा रहा है, हमें वोट मिल जा रहा है और हिंदू खतरे में दिखा के हमें वोट मिल जाए, और इसके अलावा इनका